ओम भगवते वासुदेवाय नमः। हरे कृष्णा, राधे राधे। एकादशी पालन करना भक्तिमय सेवा का एक अंग है। यदि कोई एकादशी पालन का अनादर करता है तो उसके आध्यात्मिक जीवन का नाश हो जाएगा। एकादशी वाले दिन एक पवित्र वैष्णव को कृष्ण के पवित्र नामों में हो जाना चाहिए। यह वचन है भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के, यानी स्वयं भगवान श्री कृष्ण, जिन्होंने श्रीमती राधा रानी का भाव अंगीकार करके आज से लगभग 550 वर्ष पूर्व इस पृथ्वी पर अवतार धारण किया था। लेकिन ऐसा क्या विशेष है इस आने वाली एकादशी में, चलिए देखते हैं। हरे कृष्णा। वायु पुराण में कहा गया है, एकादशी व्रतम यह सतु भक्ति मानु कृते नरः सर्व पाप वनि मूर्तो स विष्णु यति मंदिर। अर्थात वह व्यक्ति जो भक्तिमय भाव से एकादशी व्रत का पालन करता है समस्त कठिनाइयों और पापों से मुक्त हो जाता है और शुद्ध होने पर भगवान विष्णु का धाम प्राप्त करता है। और ऐसी ही एक अत्यंत विशेष एकादशी तिथि यानी फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली आवलका एकादशी, इसी एकादशी के दिन भगवान श्री विष्णु को प्रिय आंवला वृक्ष की उत्पत्ति हुई थी और इसलिए इसे हम आमलकी एकादशी के नाम से जानते हैं। इस एकादशी का दूसरा एक नाम रंग भरी एकादशी तिथि भी है। जानते हैं क्यों? क्योंकि यह होली से पहले आती है। इस एकादशी के दिन वृंदावन में जितने भी ठाकुर हैं, यानी जितने भी भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी के मंदिर हैं, उन सभी में विशेष रूप से रंगों का उत्सव मनाया जाता है। इस दिन भगवान के रंगों से होली खिलाई जाती है और उसके साथ ही रंग प्रसाद रूप में भक्तों के ऊपर भी छिड़के जाते हैं। इसलिए इस एकादशी को रंग भरी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। तो चलिए अब हम श्रवण करते हैं इस अत्यंत विशेष आमलकी एकादशी व्रत की पौराणिक कथा का। और उसके लिए अब हम सीधे चलते हैं ब्रह्मांड पुराण के उन पन्नों में जहाँ युधिष्ठिर महाराज और भगवान श्री कृष्ण के बीच हुई संवाद का वर्णन किया गया है। उसके साथ ही काल यंत्र की सवारी करते हुए अब हम उतरते हैं युधिष्ठिर महाराज के भवन में। युधिष्ठिर महाराज ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे श्री कृष्ण, फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष में कौन सी एकादशी आती है, उसका नाम क्या है और यह व्रत किस प्रकार करना चाहिए? युधिष्ठिर महाराज के प्रश्न को सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने मंद मनमोहक से साथ उत्तर दिया, हे धर्मनंदन, प्राचीन समय की बात है जब राजा मंधाता ने श्री वशिष्ठ ऋषि से यही प्रश्न पूछा था। फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी को आमलकी एकादशी कहते हैं और इस व्रत का पालन करने वाले व्यक्ति को आध्यात्मिक जगत की प्राप्ति होती है। इस प्रकार कथा के अंदर दूसरी कथा के ताने बाने को गंध हुए अब हम चलेंगे वशिष्ठ मुनि और राजा मंधाता के बीच हो रहे स्वाद की पृष्ठभूमि में, तो कहीं खोइएगा मत। वशिष्ठ ऋषि ने कहा, हे महाभाग्य के प्रारंभ काल में भगवान श्री विष्णु के थूक से चंद्र समान बिंदु प्रकट हुआ। वह बिंदु जब पृथ्वी पर गिरा तो उसमें से एक वृक्ष उत्पन्न हुआ जिसे आमलकी नाम से जाना जाता है। इस वृक्ष को देखकर देवी देवता गंधर्व यक्ष इत्यादि आश्चर्यचकित हो गए। उसी समय एक आकार वाणी हुई जो इस प्रकार थी, हे देवताओं, यह श्री कृष्ण या श्री विष्णु का अत्यंत प्रिय वृक्ष आमलकी और आमल के वृक्ष यानी आंवले का वृक्ष। इस प्रकार इस परम पवित्र वृक्ष की उत्पत्ति हुई। कथा का आगे वर्णन करते हुए वशिष्ठ मुनि ने कहा, एक समय की बात है जब वैदस नामक राज्य में चंद्रवंशी राजा पास बिंदु राज्य करते हैं। उनका दूसरा नाम चित्ररथ भी था। राजा चित्ररथ धार्मिक और सत्य प्रिय राजा थे। उनके अंदर 10,000 हाथियों का बल था। व्यापार धन संपदा से युक्त थे और वैदिक ज्ञान की भी सभी शाखाओं में निपुण थे। इन सभी ऐश्वर्य से युक्त होने पर भी राजा चित्ररथ अत्यंत विनम्र और धर्मपरायण थे। उनके राज्य में किसी भी प्रकार की व्याधि या असंतुष्ट नहीं थी। राजा और प्रजा दोनों ही वैदिक जीवन का पालन करने वाले और हर प्रकार से सुखी थे। राजा स्वयं भगवान शिव की विशेष सेवा पूजा करते थे और मास की दोनों एकादशी का निष्ठापूर्वक पालन करते थे। एक दिन फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष में आमलकी एकादशी का
परम पवित्र दिन आया। एकादशी के एक दिन पूर्व राजा ने समग्र राज्य में आमलकी एकादशी व्रत के महत्व को बताते हुए घोषणा की कि सभी नागरिक निष्ठापूर्वक नियम अनुसार इस पवित्र एकादशी का पालन करेंगे। अब दूसरे दिन प्रातः स्नान करके राजा अपने के साथ भगवान श्री विष्णु के मंदिर में गए। वहां उन्होंने आमलकी या आंवले के वृक्ष का पूजन किया। राजा द्वारा इस वृक्ष को जल, उत्तम छत्र, स्वर्ण, हीरे, मोती, सुगंधित धूप अगरबत्ती अर्पित किए गए और प्रार्थना की गई। उस दिन संपूर्ण रात्रि के दौरान राजा ने अपनी प्रजा के साथ उसी स्थान पर रहकर आमलकी वृक्ष की पूजा आराधना की और भगवान श्री हरि की लीलाओं का श्रवण तथा कीर्तन किया। उस समय पशुओं की हत्या करके अपने परिवार का पालन पोषण करने वाला एक अत्यंत क्रूर और पापी शिकारी उस स्थान पर आ पहुंचा। पशुओं का पीछा करते हुए थकान से ग्रस्त उस शिकारी ने उसी स्थान पर थोड़ा विश्राम करने का निर्णय किया। जैसे ही वह उस पेड़ के नीचे गया तो उसने देखा कि राजा अपनी प्रजा के साथ आमलकी वृक्ष की पूजा कर रहे हैं। यह देखकर उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। इस अचरज को देखते हुए वह शिकारी उसी पेड़ के पीछे छुपकर पूरी रात्रि वहीं पर बैठा रहा और राजा द्वारा की जाने वाली पूजा को देखता रहा और भगवान श्री कृष्ण की कथा का श्रवण करता रहा। दूसरे दिन प्रातः राजा ने एकादशी व्रत का पालन किया और अपनी प्रजा के साथ वापस अपने नगर में चले गए। अब इस ओर यह शिकारी भी अपने घर वापस चला गया। कुछ समय बाद शिकारी की मृत्यु हो गई। लेकिन यहाँ आश्चर्य की बात यह है कि इतने पशुओं की हत्या करने के बाद भी शिकारी को नरक में ले जाने के बजाय उसे एक ऊंच कोटि प्राप्त हुई। अपने दूसरे जन्म में यह शिकारी जयंती नामक नगरी के राजा विदुर का पुत्र वसु था। बना यह उपलब्धि शिकारी को केवल इसलिए मिली क्योंकि उसने अनजाने में ही आमलका एकादशी के दिन रात्रि को जागरण किया था और हरि कथा का श्रवण किया था। अब इस जन्म में राजा वसुतम तेजस्वी, चंद्र की भांति सौम्य और भगवान श्री विष्णु के परम भक्त बने थे। वे अपने राज्यों के मामलों में अत्यंत निपुण थे और अपनी प्रजा को भी अपने संतान की तरह प्रेम करते थे। अब एक बार क्या हुआ कि किसी दिन राजा का रथ वन में भटक गया। आसपास पूरा जंगल था, बाहर निकलने का रास्ता मिल नहीं रहा था और इसलिए थक हार के राजा एक वृक्ष के नीचे विश्राम करने के लिए आ गए। वहाँ अपने हाथों को तकिया बनाकर वे सो गए। अब जैसे ही उनको नींद आ गई उसी क्षण वहाँ कुछ आदिवासी आए और वे आपस में चर्चा करने लगे कि यह राजा तो हमारा शत्रु है और अभी हमारे ही विस्तार में आया हुआ है, चलो इसे मार डालते हैं। यह निश्चय करके सभी आदिवासी अपने अपने शस्त्र लेकर राजा पर प्रहार करने लगे। लेकिन सभी के आश्चर्य के बीच एक भी शस्त्र राजा को स्पर्श भी नहीं कर पाया और यह देखकर सभी लोग अत्यंत आश्चर्यचकित हो गए। अब वे दूसरी योजना सोचने लगे और उसी क्षण उस राजा के शरीर से एक दैव्ययान स्त्री प्रकट हुई। वह स्त्री अत्यंत सुंदर थी, लेकिन क्रोधित होने के कारण उसके नेत्र लाल हो गए थे और वह साक्षात मृत्यु के समान दिख रही थी। उसने अपने कांतिमान चक्र से सभी आदिवासियों को नाश कर दिया और उसी क्षण राजा वसुदा अपनी निद्रा से उठ गए। जब उन्होंने अपने शत्रुओं को इस प्रकार वहाँ मृत अवस्था में देखा तो उन्हें अत्यंत आश्चर्य हुआ और उन्होंने पूछा कि आखिर किसने उनकी इस प्रकार सहायता की। तो उस समय एक आकाशवाणी हुई जिसने यह कहा, निसंदेह तुम्हारी रक्षा उन्होंने की है जो उन सब की रक्षा करते हैं जो निष्काम भाव से उनकी शरण ग्रहण करता है। आकाशवाणी के यह शब्द सुनकर राजा समझ गए कि परम कृपालु भगवान श्री केशव की कृपा उन पर हुई है और वे भगवान के प्रेम में आप्लावित हो उठे। वे वापस अपने नगर में गए और अनेक वर्षों तक सुखपूर्वक राज्य किया और भगवान श्री हरि की भक्ति की इस प्रकार कथा का समापन करते हुए विशिष्ट मुनि ने कहा, हे राजा मंधाता, जो भी इस पवित्र आमलकी एकादशी व्रत का पालन करता है वह अवश्य ही परम भगवान श्री हरि के धाम को प्राप्त करता है। तो ऐसे अत्यंत महत्वपूर्ण एकादशी व्रत का प्रत्येक व्यक्ति को पालन करना चाहिए। इस दिन अधिक से अधिक समय हरे कृष्णा महामंत्र का जाप करने में व्यतीत करना चाहिए। यानी हरे कृष्णा 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 हरे हरे,
हरे राम 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 हरे हरे। इस महामंत्र की कम से कम 4 या 16 या 25 माला का जाप करना चाहिए। इस दिन प्रमाण भूत वक्ता से अधिक भगवान श्री हरि की कथा का श्रवण करना चाहिए। भागवत गीता या फिर श्रीमद् भागवत पढ़ना चाहिए। और इस दिन विशेषकर किसी भी प्रकार के व्यर्थ कार्यों और बातों में समय गंवाना नहीं चाहिए। विशेषकर टीवी, मोबाइल, सीरियल, सोशल मीडिया, इन सब में ना तो किसी से लड़ाई झगड़ा करना चाहिए और ना ही किसी की निंदा करनी चाहिए। ना तो ज़रूरत से ज़्यादा सोना चाहिए और ना ही किसी भी प्रकार का इंद्रिय भोग करना चाहिए। अपने मन को भगवान श्री कृष्ण के सुंदर स्वरूप पर सदैव केंद्रित करके रखना चाहिए और अपनी जीवा से सदैव उनका नाम जप करना चाहिए। इस दिन उपवास का पालन करना चाहिए। किसी भी प्रकार का अनाज नहीं लेना चाहिए और इस प्रकार आप एकादशी के दिन अपनी चेतना को शुद्ध और सात्विक बनाकर रख सकते हैं और एकादशी का पालन कर सकते हैं। इस बार की एकादशी विशेष है क्योंकि बस कुछ ही दिनों में होली भी आने वाली है। तो क्यों ना इस होली पर जगत के स्वामी स्वयं जगन्नाथ जी को अपने घर पर बुलाया जाए। अगर आप भी उन्हें अपने घर पर आमंत्रित करना चाहते हैं तो श्रद्धापूर्वक उनकी भक्ति गाइए। तो चलिए इस आमलकी एकादशी का पूर्ण भक्ति भाव और श्रद्धापूर्वक पालन करते हैं और परम भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों में यही प्रार्थना करते हैं कि वे हमें उनके शुद्ध प्रेम भक्ति प्रदान करें और हम उनके शुद्ध भक्तों का संग और सेवा सदैव प्राप्त करें। हरे कृष्णा।